नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यू मीडिया 24। वनवासी कल्याण परिषद की युवा शाखा युवा आयाम के द्वारा स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती पर युवा दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस गोष्ठी में मुख्य वक्ता हैं अक्षत शर्मा जी, जो कि स्वदेश न्यूज़ के संपादक हैं, और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं योगीराज परते जी, जो कि वनवासी कल्याण परिषद के युवा आयाम के मध्य भारत प्रांत के महामंत्री की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। आइए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां। मुख्य अतिथि अक्षत शर्मा जी का स्वागत महेश परमार जी द्वारा किया गया एवं कार्यक्रम अध्यक्ष योगीराज परते जी का स्वागत इमरत उइके जी द्वारा किया गया। युवा उत्सव के रूप में हम लोग यहाँ पर जो युवा प्रकोष्ठ है उसके तत्वाधान में ये कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया है। स्वामी विवेकानंद जो युवा शक्ति के प्रणेता, युवा शक्ति को मार्गदर्शन दिखाने वाले एक ऐसे विचारक, एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने उस समय अपना जन्म लिया जिस समय भारतवर्ष पराधीनता के अंधकार में डूबा हुआ था, ऐसे स्वामी विवेकानंद जिनका अगर हम संपूर्ण जीवन देखें तो वो एक ऐसा जीवन रहा है कि जिन्होंने युवाओं को केंद्र मानते हुए और उस समय युवा शक्ति का आह्वान किया। धन्यवाद श्री योगीराज परते। अब मैं हमारे अपने मुख्य वक्ता श्री अक्षय शर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ कि वह आए और हमारे बीच अपने कुछ विचार रखें। मेरा मानना है जितना हमने उनको बचपन से सुना है, समझा है, पढ़ा है, वो हम सब के जीवन में एक प्रेरणा के रूप में हमेशा से विद्यमान रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों के मन में भी और भविष्य में भी वो एक प्रेरणा के रूप में हमेशा रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बचपन से ही उन्होंने जिस तरह से स्वामी जी का हमने बचपन भी देखा, शुरुआत हम अपने बचपन की बात करें तो हमने तो अमर चित्र कथा के माध्यम से ही स्वामी जी को पढ़ा। तो उस समय हम छोटे थे, वही किताब आती थी और वो बहुत अच्छे से समझ में भी आती थी क्योंकि सब चित्रात्मक होता था। बहुत जल्दी पिक्चर मेमोरी जो है, इमेज मेमोरी, वो आपके दिमाग में बैठ जाती थी कि हाँ स्वामी जी इस तरह से चंचल थे। उनको उनकी माता जी उनको किस तरह से नियंत्रित करती थी, जब वो चंचलता उनकी बढ़ जाती थी, वो उनके ऊपर पूरा एक बाल्टी भर के पानी डाल लेती थी। जब वो पकड़ाई में नहीं आते थे, संभलते नहीं थे, इतना चंचलता थी। और फिर वो उनको शिव शिव करके शांत करती थी। आपने क्या भगवान को देखा है तभी मैं आपको गुरु को मानूंगा। इस खोज में वो कई लोगों के पास गए, पर स्वामी जी के रामकृष्ण परमहंस जी के पास जाकर उन्होंने कहा हाँ मैंने भगवान को देखा है और वैसे ही देखा है जैसे मैं तुमको यहाँ पर सामने बैठ के देख रहा हूँ। तो उनको ये पहला व्यक्ति मिला कि जिसने कहा कि हाँ मैंने भगवान को एकदम सामने देखा है, मैं आपको देख रहा हूँ। बोले मुझे भी देखना है, आप देखोगे? उन्होंने ठीक है, रात में तुम जाना, वहाँ पर दक्षिणेश्वर महाकाली का मंदिर है कोलकाता में, वहाँ पे जिसमें वहाँ पर रहते थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, वहाँ पर उन्होंने उनको भेजा। वहाँ पे उस समय वो बहुत ही दारिद्र्य की स्थिति में थे। स्वामी जी के घर में पिताजी का देहांत हो गया था, उसके बाद से आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी, परिवार के खाने के भी लाले पड़ गए थे, ऐसी परिस्थितियाँ थी। और जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने सबने यही अपेक्षा करी थी कि वो अपने लिए कुछ आर्थिक मदद या इस तरह अपने परिवार की स्थिति सुधारने के विषय में कुछ मांगेंगे। लेकिन जैसे ही वहाँ पर गए और उनको देवी माँ का, काली माँ का साक्षात्कार हुआ तो वो सब भूल गए कि मैं किस लिए आया था यहाँ पर, और सिर्फ वो उन्होंने उनको निहारते रहे और सिर्फ इतना ही कह पाए कि मुझे आपकी भक्ति चाहिए। जब वापस आए तो रामकृष्ण परमहंस जी ने पूछा कि क्या मांगा तुमने?
बोले मैं तो कुछ मांग ही नहीं पाया, मैं सिर्फ देखता ही रहा और मैं सिर्फ इतना ही मांगा कि मुझे आपकी भक्ति चाहिए। बोले फिर से जाओ। अगले दिन फिर भेजा। तीसरी बार 3 बार हो गए, तीनों बार में वो अपने लिए कुछ नहीं मांग पाए, सिर्फ देवी माँ से वो भक्ति ही मांग पाए। तो ऐसा भाव जिसके मन में आ गया, तो फिर उसमें स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने फिर उनको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और फिर उनको शिक्षा दीक्षा दी। और जो स्वामी विवेकानंद की जयंती और युवा दिवस पर मुझे लगता है कि सबसे बड़ा हमारे लिए प्रेरणा का केंद्र होगा। वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा जो अनेक प्रकल्प भी चलाए जाते हैं, स्वामी जी ने कहा था कि यदि कोई शिक्षा के विषय में, जैसे हम एकल विद्यालय चलाते हैं, तो एकल विद्यालय गांव में सुदूर अंचलों में जाकर चलते हैं। आज सुबह जिस तरह का यहाँ पर रक्तदान शिविर हुआ, इस तरह के जो अनेक प्रकल्प चलते हैं, तो हम गांव के में पहुंचकर, उनके पास में पहुंचकर उनको जो भी शिक्षा है या स्वास्थ्य की सुविधाएं देने का प्रयास वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से करते हैं। यदि वे हमारे पास नहीं आ सकते हैं तो हम उनके पास जाएं। ये उनका, स्वामी जी का भी उद्बोधन, उनका भी ये हमें प्रेरक उद्बोधन था और आज वनवासी कल्याण आश्रम उसी दिशा में काम कर रहा है, युवाओं को प्रेरणा भी दे रहा है। मुझे लगता है कि स्वामी जी के जीवन से यह प्रेरणा लेकर यदि हम यहाँ से जाएंगे तो उनका ये युवा दिवस मनाना सार्थक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो माननीय गणमान्य हैं, सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को सर्वप्रथम स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस दिवस को हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि जिसका पूरा जीवन ही युवाओं के लिए समर्पित हो, आज उन्हीं के नाम से इस दिवस की स्थापना की गई और उसे मनाया जा रहा है। इसमें साथ में एक जोड़ा है युवा आयाम। इसका युवा आयाम का जो लक्ष्य है, इसका लक्ष्य है बौद्धिक योद्धा तैयार करना। चाहे वो बौद्धिक स्तर पर हो, विमर्श के स्तर पर हो, खेलकूद में हो, कोई सा भी स्तर हो, लेकिन वो बौद्धिक की चरम सीमा होनी चाहिए, जहाँ पर हम रुके ना कुछ चीज़ भी करते हुए। सामने से कितने भी प्रश्न आए, हम अपने विचारों पर, अपने संघर्षों पर अडिग रहे। ये प्रेरणा का दिन है, इसलिए इसे युवा आयाम के साथ जोड़ा गया। हम अपने इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलते हैं और आभार प्रदर्शन के लिए मैं मनीष जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और आभार प्रदर्शित करें। वनवासी कल्याण परिषद मध्य प्रदेश भोपाल की ओर से हम आभार व्यक्त करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता एवं कार्यक्रम अध्यक्ष का हम आभार व्यक्त करते हैं। आप समस्त सम्मानीय जनों का हम आभार व्यक्त करते हैं, मीडिया और हमारे मित्रगणों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कार्यक्रम के जो वक्ता हैं, वक्ता के साथ में जो संचालिका जी हैं, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं।